हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, होना भी चाहिए और रहिएगा भी। अगर नहीं है तो बी हैप्पी, क्योंकि दुनिया में चीज़ें आती जाती रहती हैं, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, दुख आता है तो सुख भी आता है। कोई भी वक्त है वो हमेशा के लिए वैसे रुक नहीं जाता है, तो हमेशा खुश रहिए। तो इस ब्लॉग में, इस ज्ञान के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, इस ब्लॉग में मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपनी ब्रांचेस। आज मैं 2 ब्रांच पे जाने वाली हूँ, बलिया के फेफना और पियरिया। ब्रांच पे क्यों जा रही हूँ? क्योंकि कुछ सामान है मुझे देने हैं। एज आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर। मैनेजर का काम होता है मैनेज करना चीज़ों को, तो वो मैनेज करना है, सारी चीज़ों को देखना है कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऑब्जर्वेशंस करने हैं कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रेगुलर हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो जो चीज़ें नहीं है ब्रांच पे वो डिलीवर करवाना मेरा काम है। तो आज ऑलरेडी लेट हो चुका है मुझे। सुबह 8 बजे हुई मेरी, रात के कुछ बर्तन पड़े थे उसको मैंने साफ़ किए। अकेले रहना डिफ़िकल्ट तो है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अगर आप एक बार रहने लगोगे तो हैबिट हो जाती है और इंसान कुछ भी कर ले यार, खाना तो ज़रूरी ही है ना। तो ये सारे काम तो अपने हैं, तो उसमें शर्माने की बात नहीं। इवन बॉयज़ भी रहते हैं अकेले या गर्ल्स भी रहती हैं। देखो मैं पार्शियलिटी नहीं करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि लड़का हो या लड़की, सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। सबके लिए एक अलग रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। और कुछ लोगों की सोसाइटी वैसी है जो उनको फील कराती है कि मैं लड़की हूँ तो बहुत बड़ा गुनाह है, या फिर मैं लड़का हूँ तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये सारे काश मैं लड़का होती, काश मैं लड़की होती। तो ये सोच हो जाती है इंसान की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते करते, ये नहीं उसकी लाइफ अच्छी है मेरी लाइफ अच्छी। देखो लाइफ सबकी ख़राब होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम है, लाइक स्ट्रगल है लाइफ में। अब उसको कैसे आप फेस कर रहे हो, हंस के, गा के, या सोच के उसको ओवर थिंक करके उसको एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप फिर ऐसे करोगे तो जो चीज़ें हैं जैसा चल रहा है स्मूथली चलाइए, उसको एंजॉय करिए लाइफ को। हाँ, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं हो रहा है, उस टाइम किसी ऐसे इंसान से बात करिए, किसी ऐसे पर्सन के पास बैठिए, अपने फैमिली में पेरेंट्स या फ्रेंड्स, मम्मी पापा या फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको समझाएगा चीज़ों को तो लेके बैठना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने आज। सो गाइस चलते हैं ब्रांच पे और दिखाते हैं क्या है कैसा है। तो लेट ऑलरेडी हो गया तो मैंने कुछ बनाया नहीं, तो ये मैंने पीनट बटर और ब्रेड खाया है। और बहुत दूर जाना है मुझे, तो एक्टिवा से जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतनी धूप है और इतना दूर मैं राइड नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा बहुत दूर है। तो बस से मैंने सोचा जाऊं और देखिए अब कितना पसीना हो रहा है। किसी ने कहा है कि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, पसीने और खून की कमाई है मेरी गाइस। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा गन्ने का जूस पी लेते, क्योंकि यहाँ से बस के बाद मुझे एक ऑटो पकड़नी थी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाता है कुछ भी। तो फिर मैं ऑटो में बैठ गई और ये देखिए कितनी तेज़ धूप लग रही थी और धूप को भी मेरे ऊपर तरस आ गया, तो वो धूप बंद हो गई। धूप छाँव हो रहा था मेरी ज़िंदगी की तरह, कभी धूप कभी छाँव, और मैं एंजॉय करते हुए जा रही हूँ। अब ब्रांच पे पहुँचती हूँ। एक ब्रांच का तो कैंसिल हो गया, मैं नेक्स्ट डे जाऊँगी, मेरा शेड्यूल चेंज हो गया, तो अभी मैं बस पियरियाँ जा रही हूँ। सो गाइस जिस ब्रांच में मैं जा रही हूँ वो मेरी फेवरेट ब्रांच है। वहाँ के जो टीचर हैं, विवेक नाम है उनका, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे तो सारे टीचर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उस ब्रांच में स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं हमेशा, और इतने स्टूडेंट्स आते हैं कि टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हैंडल करें। तो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो हम ज़्यादा स्टूडेंट्स रखते नहीं हैं, एक बैच में हम बस 22 बच्चे ही रखते हैं। टोटल हमारे 65, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते हैं। 63, 64, 65, 66, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर मैं जा रही हूँ, तो हर टीचर के अंडर में इतने ही स्टूडेंट्स रहने चाहिए, और क्योंकि हमें सभी स्टूडेंट्स को फोकस करना होता है और सारी चीज़ें उनको बतानी होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे हम नहीं रखते इसीलिए। और ये फ्री भी है, तो स्टूडेंट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन हम एक साल का जो कोर्स होता है उतनी ही स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब होता है तो फिर जो बच्चे होते हैं उनको एडमिशन देते हैं।
तो ये रास्ता है और इसी रास्ते से मैं जा रही हूँ। धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। मज़ा बहुत आता है इतना कुछ सहने के बाद। जब मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ, स्टूडेंट्स से मिलती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है। इतने ज़्यादा केयरिंग है मैं सारे स्टूडेंट्स। उनको ये खुशी होती है कि कोई उन्हें ऐसा है जो फ्री में सही चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। और आज के समय में आपको पता है कि फ्री में इंसान जहर भी ना दे, है ना। तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स का जब चेहरा देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मिलवाती हूँ मैं आपको स्टूडेंट से, ठीक है। अभी तो ये रास्ता है, कट जाए सफ़र मेरा। दिस स्लोगन, बुरी नज़र वालों तेरा मुँह काला। गाइस, लोग ऐसे होते हैं कि भाई दिखाएंगे कि हम बैठे हैं ऑटो में, तुम जा रहे हो ऐसे, यार बाइक से जा रहे हो, धूप लग रही है, ये देखो। मस्त मॉलें हैं, देखिए देखिए। ऐसे ही मैं छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करती हूँ लाइफ में अपने, हर चीज़ों को, हर मोमेंट को। सो गाइस, फाइनली मैं अपने पियरिया ब्रांच में पहुँच गई हूँ और सेकंड सेशन अभी अभी मतलब ओवर हुआ था। सामने विवेक बैठे हैं जो टीचर हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। बाकी ये इनके सेकंड सेशन के कुछ स्टूडेंट जो रुके हुए थे और ये प्रैक्टिस कर रहे थे अपना। तो ये कूलर कल ही मैंने इन लोग को डिलीवर कराया था और बहुत खुश थे ये लोग। तो ये थैंक यू बोलने के लिए रुके हुए थे। पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चला कि मैं आ रही हूँ। वैसे तो मैंने बताया नहीं था, पर शायद इन लोगों ने देख लिया और मुझे आते हुए, तो रुके हुए थे। तो स्टैंड नहीं था कूलर का, तो मैं लेके आई थी, तो इन्होंने फ़िक्स किया। एंड फिर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ टाइम, फिर आ गए। थर्ड सेशन का टाइमिंग हो गया था, तो विवेक ने स्टार्ट कर दी क्लास। तो ये थर्ड सेशन के बच्चे हैं, टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं। सेकंड सेशन के एक स्टूडेंट थे जो रुक गए थे, इनको थर्ड सेशन में भी क्लास लेनी थी, तो सोचा कि थर्ड सेशन में भी पढ़ लेते हैं एक बार। सो गाइज़, ये है मेरा क्लासरूम और ये है हमारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए। और ये आज आधे एक घंटे एक्स्ट्रा रुके थे। लास्ट तक हमने, इनकी जो क्लास ओवर होती है वो समवेयर 5:30 पे होती है, पर ये लोग 6:30 पे गए। उसके बाद मैं भी चली आई अपने घर। और इस सफ़र में फिर से वही सफ़र है हमारा, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो मैं बस से आ गई और ये है रास्ते। गाना सुनते हुए विंडो के पास मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम का टाइम था, तो बस ऐसे ही रहा मेरा आज का पूरा दिन। और इतनी थकान हो गई है कि मैं सोच रही हूँ घर जाके मैं डिनर में क्या बनाऊँगी, क्योंकि सुबह से मैंने वो ब्रेड और पीनट बटर खाया हुआ है और वो गन्ने का जूस, और पूरे टाइम काम करने के बाद मैं थक गई हूँ। तो कुछ भूख तो लगी है, कुछ अच्छा खाने का मन है हैवी, पर इतना थकान हो गया है कि मन नहीं हो रहा। मन तो वो वाला मन अलग हो रहा है, ये वाला मन अलग हो रहा है। देखते क्या होता है। घर जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, अगर अच्छा मूड हुआ तो कुछ अच्छा बनाऊँगी। ओके। गाइस, खाना तो मैंने बना लिया रेस्ट करने के बाद, दाल चावल चोखा, और इसको खा के मैं सो जाऊँगी। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।